Hello students, how are you? I hope you are doing great. This is Gunjan Chaudhary, a chartered accountant by profession and a teacher by passion. तो आज मैं शूट करने जा रही हूँ चैप्टर 3 के लिए आईसीएसई कमर्शियल स्टडीज 2025। सो दिस इज पार्ट 4 ऑफ द चैप्टर 3। इसमें हमने एडवर्टाइजिंग के बारे में पढ़ा है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग टू प्रोड्यूसर्स, टू कंज्यूमर्स, टू सोसाइटी एंड इन जनरल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड ये जो मैंने वीडियोस बनाए हैं इसमें से आप डेफिनेटली 5 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। अ, अगर आपको ये वीडियोस देखने हैं तो इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसके साथ आपको अगर चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 के भी वीडियोस चाहिए तो वो भी आप देख सकते हो। अगर आपको मेरे क्रैश कोर्स में सब्सक्राइब करना है तो प्लीज आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, प्लस आप मेरे को डीएम करके भी पूछ सकते हो। और अगर आपको मेरे और भी डिटेल्ड वीडियोस चाहिए तो आप मुझे एक बहुत ही नॉमिनल पैकेज मैंने बनाया है फॉर ईच चैप्टर वाइज। जो आपको चैप्टर में डाउट लग रहा है आप उस चैप्टर का आप वीडियोस परचेज कर सकते हो। उसमें कुछ कंडीशंस यही है कि आप लिमिटेड टाइम व्यू में दे लिमिटेड टाइम तक वो वीडियो देख सकते हो और लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स देख सकते हो। वो मेरी टीम बता पाएगी आपको बेटर वे में, बिकॉज आई फोकस ओनली ऑन टीचिंग यू ऑल। एंड आज के वीडियो में हम लोग क्या टॉपिक कवर करेंगे वो मैं बताती हूँ। आज के वीडियो में हम लोग डीमेरिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग कवर करेंगे। फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग माय वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, लेट मी टेल यू दैट आई हैव प्रिपेयर्ड हैंड रिटन नोट्स फॉर यू ऑल। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं कि मैम हम लोग बुक से पढ़ते इतना इतना लिखा होता है, उसमें से एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या लर्न करना है, वो आप बता दीजिए ना प्लीज। तो इसीलिए मैंने पूरे हैंड रिटन नोट्स लिखे हैं एंड वही दिखा के मैं पढ़ाती हूँ। उससे टाइम भी सेव होता है, आपका भी और मेरा भी। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। दैट इज डीमेरिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग या क्रिटिसिज्म ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो देखो बच्चों, ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक के अंदर से छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत सारे निकल सकते हैं। एंड सिंस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईसीएसई और अब आईसीएसई का पैटर्न जो है वो काफी चेंज हो गया है, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको इस टॉपिक के अंदर जो जो क्वेश्चंस टेंटेटिवली पूछे जा सकते हैं मैं आपको बताती हूँ ताकि आपको दिमाग में रहे। अब ये क्वेश्चन में आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, एडवर्टाइजिंग इज अ सोशल वेस्ट, एक्सप्लेन फॉर 5 मार्क्स। तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे फॉर 5 मार्क्स? एक्सप्लेन द डीमेरिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो। एक्सप्लेन क्रिटिसिज्म ऑफ एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग इज अ सोशल वेस्ट, एक्सप्लेन। इन तीनों तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हायर प्राइस। ये जो भी पॉइंट्स है ये पहले तो एडवर्टाइजिंग को क्रिटिसाइज करेगा, लेकिन फिर अंत अंत में पॉइंट के एंड में आप देखोगे कि एडवर्टाइजमेंट का जो है वो अच्छा ही बता रहा है, बिकॉज एडवर्टाइजिंग इन अ वे इट्स गुड ओनली। तो गुड कैसे वो तो हमने पढ़ा है पिछले वीडियोस में, बट हाउ इट इज और क्रिटिसिज्म, उसका डीमेरिट डिसएडवांटेज क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। बट ये आप देखो, हाउ एवर बोल के जो स्टार्ट होता है ना, इसका मतलब उसका फायदा बता रहा है एडवर्टाइजमेंट का। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट 10 रुपीज है, आपने एडवर्टाइजमेंट के लिए 2 रुपए स्पेंड किए, तो आपने टोटल 12 रुपए खर्चा किए। आपका प्रॉफिट आपको चाहिए 5 रुपीज, सो अल्टीमेटली यू आर सेलिंग द प्राइस। सेलिंग प्राइस आपका कितना हो गया प्रोडक्ट का? 17 रुपीज, करेक्ट। अब चलिए एक और सिचुएशन लेते हैं, सिचुएशन 2, जहां पे आपने एडवर्टाइजमेंट नहीं किया। आपका कॉस्ट, आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो 0 रुपीज का है, ठीक है। देखिए दिस इज 0 0 रुपीज का आपका एडवर्टाइजमेंट है। तो आपका कॉस्ट जो है वो अल्टीमेटली 10 रुपीज हुआ। 5 रुपए आपने प्रॉफिट रखा है, सेम प्रॉफिट रखा है। अल्टीमेटली आपका सेलिंग प्राइस हो गया 15। तो बिकॉज आप एडवर्टाइज कर रहे हो तो उसका जो खर्चा है वो भी तो आप कस्टमर से लेते हो ना। ये तो वही बात हो गया। अब अगर आप बड़े शोरूम में जाते हो, वहां पे अगर आपसे सेल्समैन आके पूछते हैं, सर वुड यू लाइक टू हैव टी, वुड यू लाइक टू हैव कॉफी और सम वाटर, एसी ऑन है, इतनी सारी लाइटें हैं, तो उसका पैसा कौन दे रहा है? वो आपके ही जेब से ले रहे हैं, क्योंकि वो जो इतने सारे लोग आपके पीछे खड़े कि आपको सामान दिखाने के लिए, वो सब का पैसा आप ही पे कर रहे हो अल्टीमेटली, क्योंकि आप
जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसका कॉस्ट जो है उसमें वो ऐड कर देते हैं, राइट। तो ये ही बात है कि एडवर्टाइजमेंट की वजह से कॉस्ट बढ़ जाता है, हायर प्राइस बिकॉज एडवर्टाइजमेंट होता है। तो लार्ज अमाउंट्स दैट आर स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग इट इंक्रीजेस द कॉस्ट of distribution, which is transferred to customers in the form of higher prices. This is true for products which has inelastic demand. अभी inelastic demand, अब ये क्वेश्चन जो है ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हायर प्राइसेस जो है, लाइक ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मान लो कि एडवर्टाइजिंग इज क्रिटिसाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ हायर प्राइस. It is true for which products? Products that has elastic demand, products that have inelastic demand, products that have a perfect demand curve, products that have a slightly curved demand curve. ऐसा करके आपको चार ऑप्शन दे देंगे तो आपको फिर inelastic demand curve चूज करना है. तो inelastic demand का मतलब है वो प्रोडक्ट्स जिसका इन इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब होता है, ये इकोनॉमिक्स क्लास में पढ़ाया जाता है, जो बच्चे इकोनॉमिक एप्लीकेशंस लेते हैं उनको अच्छे से पता होगा कि इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है. इलास्टिक जो होता है वो स्ट्रेच होता है, राइट. तो जैसे जैसे आपका प्राइस कम बेसी होता है आपका डिमांड भी फ्लक्चुएट होता है. बट जैसे जैसे इन इलास्टिक का मतलब कि वो स्ट्रेच नहीं होता है. तो मतलब कि आपका प्राइस कितना भी स्ट्रेच हो, कम हो, बेसी हो, वो प्राइस आपका जो है सेम रहेगा, या बेसी कम होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका डिमांड जो है वो सेम ही रहेगा. जैसे कि मैच स्टिक, मैच स्टिक जो है वो कैसा है, मैच स्टिक है, अगर वो 1 से 2 रुपए हो गए तो आपको अगर मैच स्टिक चाहिए भगवान के सामने दिया बत्ती करने के लिए तो वो आप वो लोगे, राइट. तो वही बोला गया है कि ये जो हायर प्राइस है, इनइलास्टिक डिमांड होता है वो. ठीक है. इसमें मैं एक पॉइंट मेरे को लग रहा है कि मैं एक बार चेक करूं. एडवर्टाइजिंग जो है वो डिमांड फ्रॉम वन प्रोड्यूसर टू अनदर बट अफेक्ट, हाँ ठीक है. अभी ये पॉइंट आपका ठीक है. अभी इसमें बोले कि हाउएवर इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग क्रिएट्स डिमांड एंड इंक्रीजेस द स्केल ऑफ प्रोडक्शन. तो ये बोल रहा है ऐसे तो आपका बात सही है कि ये जो है प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोल के एक पॉइंट है, ठीक है, जहां पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल मैंने मतलब 2 वीडियोस में कंटिन्यूअसली उसको समझाया है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है. अगर आप देखोगे कि बेनिफिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग टू प्रोड्यूसर्स में इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोल के पॉइंट है, उसमें यही लिखा है कि ये क्रिएट तो करता है डिमांड. तो इससे क्या होता है कि आपका आप प्रोडक्शन का आपका यूनिट्स बढ़ता है, जैसे जैसे आप ज्यादा प्रोड्यूस करोगे तो आपका कॉस्ट कम होगा, अल्टीमेटली प्राइस तो लोअर हो जाएगा. तो फिर आप क्यों बोल रहे हो कि एडवर्टाइजमेंट हायर प्राइस लेता है. तो दोनों तरफ ही इंपॉर्टेंट है. तो ये मैंने बोला कि ये आपका डिसएडवांटेज बोलेगा पहले, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट में ये एडवांटेज बोलेगा कि देखो भाई आप बोल रहे हो कि ठीक है एडवर्टाइजमेंट से खर्चा बढ़ता है, लेकिन उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाता है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है मतलब इन लोग बोलना चाहते हैं कि आप बोल रहे हो ना कि यहाँ पे आपका प्राइस काफी कॉस्ट 10 रुपीज है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट में आप ये तो जीरो पर कर रहे हो, लेकिन आप ये भी देखो कि ये जो 10 रुपीज है, ये 10 रुपीज यहाँ पे आपका 7 रुपीज हो जाएगा. अगर ये 7 हो जाएगा तो आपका तो फिर 3 रुपए से यहाँ पे तो आपका फिर ये कम करके 14 हो जाएगा. तो इन लोग बोलना चाह रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट से कॉस्ट कम होता है तो अल्टीमेटली एडवर्टाइजमेंट थोड़ा लग रहा है, लेकिन अल्टीमेटली आपका प्राइस लोअर भी हो सकता है. तो ये तर्क दे रहे हैं, दिस इज अ काइंड ऑफ कंट्रोवर्शियल थिंग कि एडवर्टाइजमेंट से प्राइस हायर होता है लोअर होता है, बट आपको क्या, आपको तो जो बुक में लिखा है वो उतना लिखना है. आई होप आपको समझ में आ गया. नहीं समझ में आया कोई इशू नहीं है बच्चों, आप मेरे को कमेंट करके पूछो मैम ये पॉइंट फिर से समझाओ, मैं फिर से समझाऊंगी. ठीक है. नेक्स्ट अपने जाते हैं द नेक्स्ट पॉइंट, वेस्टफुल कंजम्पशन. तो अब इसके ऊपर भी क्वेश्चन आए हैं. एडवर्टाइजिंग एनकरेजेस आर्टिफिशियल लिविंग. Does advertisement promote artificial living? Do you agree with this statement? Justify. तो आर्टिफिशियल लिविंग है यानी वेस्टफुल कंजम्पशन कैसे. क्योंकि क्या होता है कि लोगों का नीड मल्टीप्लाई हो जाता है, लोगों को लगता है कि चलो मेरे को ये प्रोडक्ट देखा है तो चलिए मन करता है इसको खरीदने का,
और बहुत सारे लोग वैसा वैसा प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं जो कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इससे होता है कि लोगों को लगता है कि चलो थोड़ा सा और अच्छे से लाइफ जिए, जो जो चीजें की जरूरत नहीं है वो भी उन लोग खरीदना चाहते हैं। अब जैसे कि पीपल जो है वो चॉकलेट लॉलीपॉप का ऐड देखते हैं तो उनको चॉकलेट लॉलीपॉप पसंद है, राइट। लेकिन उन लोग ये नहीं चूज करते कि चलो मैं थोड़ा सा हेल्दी फूड चूज करूं जिससे कि मेरा हेल्थ बनेगा। तो यही बोला गया है कि प्रमोट आर्टिफिशियल लिविंग और एक्स्ट्रावेगेंस। एक्स्ट्रावेगेंस का मतलब होता है रहीसी। एंड क्रिएट्स डिमांड फॉर ट्रिवियल गुड्स, मतलब जो बेकार गुड्स है उसके लिए भी डिमांड क्रिएट करते हैं। ठीक है। एंड इसमें ये भी बोला गया है कि वो प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए पर्सुएट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं जो उन लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। ठीक है। लेकिन लेकिन हाउएवर, मतलब कि अब ये इसको बोलेगा कि नहीं ऐसा नहीं है। बोला गया एडवर्टाइजमेंट फोर्स तो नहीं कर सकता पीपल को कि आप चलो खरीदो। उन लोग खाली एडवर्टाइजमेंट दिखाता है कि देखो भैया नया प्रोडक्ट आया है आप लीजिए। प्लस न्यू टेस्ट एंड फाइनर इमोशनल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, मतलब कि नया नया प्रोडक्ट्स और नया एक्सपीरियंस अपने लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन। मतलब ऑनेस्टली बोलूं तो जंगल बनते जा रहे, कंक्रीट जंगल, अपने पेड़ पौधे हटा हटा के सिर्फ बिल्डिंग्स बना रहे, बिल्डिंग्स के अंदर अब इंटीरियर्स कराने का कोशिश कर रहे हैं। तो बोले नया एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले अपने घर पे इंटीरियर डिजाइनिंग नहीं होता था, अपने होटल पे जाते थे तो वो एक स्पेसिफिक टाइप का बेड होता है। आजकल हम लोग अपने वैसा बेड्स घर पे बनवा रहे, पूरा सोफा चेयर जैसा होटल्स पे होता है वैसा घर पे भी लोग बनवाने लग गए, पूरा एकदम मॉडर्न अम्यूनिटीज के साथ। वॉशरूम होटल से कम नहीं होता है आजकल घरों में, अगर आप देखोगे थोड़ा इंटीरियर लोग बहुत अच्छे से कराते हैं। जैसा मूवीज में किचन दिखाते हैं उस टाइप का किचन बनवाने लग गए बहुत सारे लोग, जिनका बजट नहीं है उन लोग पैसा जोड़ जोड़ के किचन बहुत अच्छा बनवा रहे हैं। फिर थोड़ा पैसा जमा होता है फिर घर अच्छा बनवा रहे हैं। तो ये सब बोला जा रहा है कि लेकिन उन लोग घर अच्छा तो बनवा रहे हैं, उन लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी उन लोग एडवर्टाइजमेंट देख के बनवा ले रहे। बट वो सब कर रहे तो एक्सपीरियंस भी तो उनका अच्छा हो रहा है ना, सिविलाइज हो रहे हैं, उनका स्टैंड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, तो कहाँ गलत है। तो यही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो पीपल अनहेल्दी कंजम्पशन कर रहे, बहुत सारा लग्जरी अफोर्ड नहीं कर सकते, लग्जरी खरीद रहे, लग्जरियस लाइफ जीने का सपना देख रहे। बट उससे क्या हो रहा है, उनका सिविलाइजेशन प्रोग्रेस हो रहा है, उनका टेस्ट अच्छा हो रहा है, फाइनल इमोशनल एक्सपीरियंस हो रहा है। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। फर्स्ट पॉइंट आपको पता चल गया कि प्राइस हायर हो सकता है। सेकंड पॉइंट था जो हमने अभी पढ़ा, ये वेस्टफुल कंजम्पशन को प्रमोट करता है। और इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि डज एडवर्टाइजमेंट प्रमोट आर्टिफिशियल लिविंग, अग्री और डिसअग्री। तो आप अग्री लिखोगे और फिर आप ये सब ऐसा करके एग्जाम्पल पूरा ये पॉइंट ऐसा लिख सकते हो। 2 मार्क्स का होगा, 2.5 मार्क्स का होगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, मिसलीड्स द कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर को ही गलत राह दिखाते हैं। एडवर्टाइजमेंट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट जो है वो डिसेप्टिव, मतलब धोखे देने वाले होते हैं, और उन लोग जो फैक्ट्स होते हैं उसको मिस रिप्रेजेंट करते हैं। प्लस इतना एग्जैजरेटेड और इतना अच्छा फ्लावरी, इतना सुंदर लैंग्वेज में बताते हैं कि जो कंज्यूमर अवेयर नहीं है उसको वो बोलेंगे कि ये आप प्रोडक्ट ले लो आपके लिए बहुत अच्छा है। प्लस आजकल आपको पता है पहले लोग क्या करते थे, पहले लोग अमेजोन पे प्रोडक्ट खरीदे तो रिव्यू देखते थे, लेकिन आजकल तो बोगस, मतलब कि झूठे झूठे रिव्यूज खरीदे जाते हैं बच्चों। फॉल्स टेस्टिमोनियल्स रिव्यूज ये सब लगाते हैं जिससे कि कंज्यूमर्स परसुएड हो, सो इट मिसलीड्स द कंज्यूमर्स ऑल्सो। एडवर्टाइजिंग मिसलीड्स द कंज्यूमर इन अ वेरी बैड वे, सो बाय यूजिंग फ्लावरी लैंग्वेज, exaggerated language, deceptive and misrepresentations of facts. इनफैक्ट अगर आप इंस्टाग्राम पे देखोगे तो बहुत सारे इंस्टाग्राम पे है, फूड फार्मर बोल के है, वो बंदा पूरा प्रमोट करता है कि देखो ये कुरकुरे है, ये बच्चों के सीरियल्स है जो सेरेलैक वगैरह जो मदर्स खिलाते हैं उसमें पीछे में कितना शुगर कंटेंट है। तो ये कैसे इन लोग बोल रहे कि बच्चों के लिए हेल्दी है। यूएस में जो है वो बच्चों के फूड में डिफरेंट कॉम्पोजिशन है, बट हमारे इंडिया में डिफरेंट कॉम्पोजिशन है, क्योंकि यहाँ पे फूड लॉज उतने स्ट्रिक्ट है बट फिर भी लोग मजाक में लेते हैं और फिर उसका जैसा मन वो एडवर्टाइज करते हैं। तो वो सब चीज से कंज्यूमर एडवर्टाइजमेंट देख के खरीदता है उसका भलाई के लिए, लेकिन एक्चुअली वो गलत एडवर्टाइजमेंट होता है। लोग प्रोडक्ट पीछे पड़ते हैं, नेबर्स देखते हैं मेरा फेवरेट एक्टर इसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं चलो ले लेते हैं। अब फिर से इसका बोलेगा कि लेकिन कुछ कुछ लोग जो है वो फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स को प्रमोट करते हैं, लेकिन खाली
जस्ट बिकॉज फ्यू पीपल मिसयूज करते हैं एडवर्टाइजमेंट को, इसका मतलब ये नहीं कि एडवर्टाइजमेंट खराब और अननेसेसरी है। मतलब भले ही कुछ कंपनीज लोग गलत एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि सभी गलत है, एडवर्टाइजमेंट ही खराब है। एडवर्टाइजमेंट तो अच्छा है। अब अगर वो इंसान ही, जो कंपनी है वो ही मिसलीड कर रहे हैं तो क्या करेंगे? अनहेल्दी स्नैक को हेल्दी बोल के प्रमोट कर रहे हैं, रेड बुल गिव्स यू विंग्स करके प्रमोट कर रहा है। नेक्स्ट चैप्टर, जो चैप्टर 4 है, उसमें बताऊंगी कैसे केस कर देते हैं कि गलत एडवर्टाइजमेंट देखा था। स्किन फेयर हो जाएगा, जो काले लोग हैं उनका स्किन फेयर हो जाएगा 7 दिनों में। तो ये तो गलत बात है, थोड़ी ना 7 दिनों में फेयर हो जाएगा। और अगर हो भी गया तो वो जैसे ही छोड़ेगी तो फिर वो और ज्यादा स्किन डल हो जाएगा, ये सब चीज हो जाएगा। ये सब तो गलत एग्जाम्पल है बच्चों। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर एक कंपनी गलत है, कुछ लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एडवर्टाइजमेंट खराब है। तो नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। अब क्रिएट्स मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है कि एक ही जन के लिए अपने दिमाग में बहुत अच्छा इमेज बिठा लेगा, जैसे कि ब्रांड प्रेफरेंस क्रिएट हो जाता है। अब मेरे को अगर चॉकलेट खाना है तो मेरे दिमाग में सबसे पहला नाम डेयरी मिल्क आता है, तो वो डेयरी मिल्क ने एक मोनोपोली क्रिएट कर लिया है। और फ्री कंपटीशन नहीं, और कोई चॉकलेट के बारे में मेरे को पता ही नहीं है। मैं बचपन से डेयरी मिल्क ही खा रही हूँ। बचपन से मैंने कुरकुरे और लेज ही खाए हैं। अब कोई और भी नया चिप्स आएगा तो आई डोंट नो, बिकॉज उन्हें इतना एडवर्टाइजमेंट किया है, अब मेरे को वही चाहिए। तो अल्टीमेटली उनका एक मोनोपोली हो गया। तो बहुत बड़े बड़े फर्म जैसे ब्रिटानिया है, आईटीसी अपने प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि और उन लोग बहुत सारा पैसा एडवर्टाइजमेंट में निकाल लगा सकते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे एक्टर्स 2-2 3-3 करोड़ रुपए लेते हैं, 4 to 5 करोड़ भी लेते हैं बहुत सारे एक्टर्स फॉर जस्ट 1 ईयर ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एक दो एडवर्टाइजमेंट शूट करेंगे, पूरा साल वो चलाएगा अगर, तो वो 4-5 करोड़ रुपया लेंगे। तो फिर जो इतने बड़े बड़े अमाउंट्स है, 4-5 करोड़ रुपए, वो छोटे छोटे फर्म्स तो नहीं दे पाएंगे, वो बड़े फर्म्स ही दे पाएंगे। तो वही बोला गया है कि ये लार्ज फर्म्स कैन अफोर्ड द ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी दैट दे स्पेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट। ओके, एडवर्टाइजमेंट encourages द सर्वाइवल ऑफ द mightiest rather than the बेस्ट। बेस्ट लोग एडवर्टाइजमेंट कर पाए उतना जरूरी नहीं है, लेकिन जो माइटीएस्ट है, जो सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कर पाएगा, उसका ही सर्वाइवल तय करता है। लेकिन ये सिर्फ एक टेम्पोररी ब्रांड मोनोपोली क्रिएट करता है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद दूसरे ब्रांड्स भी धीरे धीरे ग्रो करके कंपटीशन करने लगते हैं। जैसे कि अमूल जो है, वो मोनोपोली तो है पूरा कि दूध दही के लिए, लेकिन आज के दिन में वो दूसरे ब्रांड्स और बटर भी तो है, जैसे न्यूट्रलाइट बटर आ गया। फिर बहुत सारे जो बैंगलोर में रहते हैं, उनका एक नंदिनी बोल के ब्रांड है, उसका बटर एंड दूध आता है। फिर अमूल दूध के संग अभी वो कंट्री डिलाइट का जो है बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट आते हैं, तो वो भी दूध आ रहा है, राइट। तो अल्टीमेटली अमूल जो है वो सिर्फ एक ब्रांड है, बिकॉज वो माइटियर है, बड़ा ब्रांड है। लेकिन एडवर्टाइजमेंट से वो बड़ा और बन रहा है, लेकिन सिर्फ वो टेम्पोररी ब्रांड मोनोपोली है, और भी तो लोग एडवर्टाइजमेंट से ऊपर उठ रहे हैं। अमूल अगर इस पोजीशन पे, तो और भी लोग ऊपर उठ रहे धीरे धीरे। तो यही बोला गया कि मोनोपोली क्रिएट कर दिया, लेकिन वो सिर्फ टेम्पोररी पीरियड के लिए, नॉट फॉर एवरी टाइम। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट था अपना, क्या था फर्स्ट पॉइंट, रिमेम्बर करो जल्दी से, हायर प्राइस। सेकेंड पॉइंट वाज समथिंग फॉर वेस्टफुल कंजम्पशन। थर्ड पॉइंट वाज मिसलीड्स द कंज्यूमर। ओके, एंड फोर्थ पॉइंट इज क्रिएट्स मोनोपोली। अब फिफ्थ पॉइंट है वेस्टेज ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। अब नेशनल रिसोर्सेज कैसे वेस्ट हो रहे बच्चे? हम्म। हॉर्लिक्स, बोर्नवीटा, दोनों अल्टीमेटली, एक्चुअली में तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उससे बनते हैं, सच बात बता दूं, बट पीने में बहुत टेस्टी लगता है मेरे को भी, हाँ। तो हॉर्लिक्स और बोर्नवीटा एक्चुअली तो सेम ही प्रोडक्ट है, कोई डिफरेंस है? लेकिन हॉर्लिक्स का डब्बा ब्लू कलर का होता है, बोर्नवीटा का डब्बा ब्लू एंड ऑरेंज कलर का होता है। आपको अगर कोई बिना नाम दिखाए, आजकल तो ऐसा भी गेम्स होता है जहाँ पे ब्रांड देख के आपको बस गैस करने की कौन सा ब्रांड है। तो सिर्फ उसका अपीयरेंस, उसका डिजाइन, डब्बा का उसका स्टाइल डिफरेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट द प्रोडक्ट इज द सेम फ्रॉम इनसाइड। आप कोई भी बिस्किट खरीदो, सारे बिस्किट्स में मैदा पामोलिन ऑयल ही होते हैं, बट सबका पैकिंग डिफरेंट होता है, ब्रांडिंग डिफरेंट होता है। तो एडवर्टाइजमेंट के लिए लोग थोड़ा थोड़ा ट्रिवियल, मतलब छोटे मोटे डिफरेंसेस क्रिएट कर लेते हैं अपने ब्रांड में, अपना प्रोडक्ट्स में, और उसके बाद वैल्यूएबल रिसोर्सेज जो एक्चुअली नया इंडस्ट्रीज क्रिएट करने में हेल्प कर सकता था, लेकिन वो फालतू के वैरायटी और डिजाइन क्रिएट करने में जाता है।
तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अपीयरेंस डिजाइन अदर देन द फिजिकल यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, वही सीधा बात है, जो दिखता है वो बिकता है। अब मैं आपको अगर यही माउस मैं आपको दिखाती हूँ, आई हैव टू माउस विथ मी, टू माउस। तो ये एक ब्रांड न्यू माउस है या फिर ये डेल का है, इनफैक्ट ये भी डेल का है, बट ये पुराना मॉडल है। बट अभी देखिए कितना गंदा हो गया, बट ये चलता ज्यादा स्मूथ है, ये वाला उतना अच्छे से स्मूथ नहीं चलता ये। बट आपको अगर कोई देगा तो आप यही प्रेफर करोगे, दिस इज द न्यू वन। तो जो दिखता है वो बिकता है। तो वही है कि बस खाली अपीयरेंस डिजाइन स्टाइल ये सब के चक्कर में लोग अपना फिजिकल रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हैं, और एक्चुअली तो कोई डिफरेंस है नहीं। ठीक है, let me just highlight the terms for you. Producers are creating trivial differences. Trivial का मतलब होता है छोटे मोटे differences, जो valuable resources नए industries create करने में use कर सकते हैं, लेकिन उसको waste कर रहे हैं variety और design create करने में। और appearance designs और style बहुत important है rather than the physical utility of the product. Next बोल रहा है natural resources, valuable stationery, time, labor, energy used in advertisements go waste as most advertisement either escape the attention of people or are ignored by them। मतलब बोल रहे कि अब आप एडवर्टाइजमेंट्स में इतना एफर्ट्स लगा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट या तो पीपल का नजर पे ही नहीं आते या तो इग्नोर कर देते हैं। अब आप अगर रास्ता पे ट्रैवल कर रहे हो तो आप कितने सारे होर्डिंग्स देखते हो, आपको क्या सारा होर्डिंग्स याद रहते हैं? एक होर्डिंग बहुत सुंदर लग रहा था, आप देखिए जाम पे आप खड़े हो, आपका कार खड़ा है जाम में, आप देख रहे हो, होर्डिंग बहुत अच्छा है। होर्डिंग मतलब जब अपने रास्ते पे जाते हो तो इतना बड़ा बोर्ड लगा रहता है ना एडवर्टाइजमेंट का, आप एक बार देखिए, आप जैसे ही थोड़ा सा गाड़ी आगे बढ़ते हैं आप भूल जाते हो उसी सेकंड। आप कभी भी एडवर्टाइजमेंट देख के कोई भी होर्डिंग उसका नंबर नोट करते हो या आप सोचते हो कि ये प्रोडक्ट खरीदेंगे, बट आप सोचते भी हो लेकिन आप भूल जाते हो, राइट? तो वही बोल रहे कि बहुत लोग देखते इग्नोर मारते या तो फिर उनका देखते ही नहीं है, अपना मोबाइल में ही देखते हैं एडवर्टाइजमेंट। इनफैक्ट लोग बोर्ड्स लगाते हैं इतने बड़े बड़े कि लोग ट्रैवल करेंगे बाहर देखेंगे तो देखेंगे, लेकिन आजकल तो सब लोग मोबाइल में बिजी है, अपना मोबाइल देख रहे हैं, तो बाहर कहाँ से देखेंगे, सब तो अपना मोबाइल में बिजी है। बाहर देखो मोबाइल में बिजी है, इनफैक्ट टीवी देखते देखते भी लोग मोबाइल में बिजी है। टीवी में ऐड आ रहा है मोबाइल देख लिया, पिक्चर आ रहा है बीच में ऐड आया मोबाइल में देख लिया। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट तो लोग देख ही नहीं रहे, राइट? तो वो वेस्ट हो रहा है रिसोर्सेज। तो ये पॉइंट वही बोल रहा है कि नेशनल रिसोर्सेज, लोगों का रिसोर्सेज वेस्ट हो रहा है। इस पॉइंट में कोई भी वो तर्क नहीं दिया है, बिकॉज उनको पता है कि ये बात सही है। लास्ट पॉइंट इज अंडरमाइनिंग सोशल वैल्यूज। इसमें ये पॉइंट बहुत सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि ये सोशल और कल्चरल लाइफ पे बहुत ही इम्पैक्ट कर रहा है। एथिकल और एस्थेटिक वैल्यूज को बहुत डिफरेंट, मतलब कि अगर आप देखोगे तो बहुत सारे गंदे एडवर्टाइजमेंट्स भी आते हैं। तो न्यूड फोटोग्राफ्स होते हैं, और फिर इंडिसेंट लैंग्वेज, गंदी लैंग्वेज होती है। बहुत सारा हाईली ऑब्जेक्शनेबल और सोशली अनडिजायरेबल प्रोडक्ट्स लाइक ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग को भी प्रमोट किया जाता है बहुत बार। तो एडवर्टाइजमेंट जो है वो यही वो जो मैंने ऊपर लिखा है यही आपको नीचे में लिखना है, दिस इज जस्ट फॉर योर रिमेम्बरिंग पर्पस। करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन सोशल कल्चरल लाइफ, डिग्रेड एथिकल एस्थेटिक वैल्यूज एंड प्रमोट, क्या प्रमोट करे? हाईली ऑब्जेक्शनेबल एंड सोशली अनडिजायरेबल। ये सब वर्ड्स जो है ये सब आप थोड़ा सा सुर और ताल लगा के लर्न करो। करप्टिंग इन्फ्लुएंस, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, तो इन्फ्लुएंस से आ रहा है सोशल कल्चरल, डिग्रेड कर रहे हैं, डिग्रेड मतलब डुबा रहे हैं, क्या डुबा रहे हैं? एथिकल और एस्थेटिक वैल्यूज मतलब अच्छाई, एथिकल मतलब संस्कृति और सुंदरता टाइप को वो डुबा रहे हैं। और प्रमोट क्या कर रहे हैं? हाईली ऑब्जेक्शनेबल, बहुत ही गंदा ऑब्जेक्शनेबल, जो कि एकदम एक्सेप्टेबल नहीं है, और जो सोशली आपको वो नहीं चाहिए वो अनडिजायरेबल, जो कि आप डिजायर नहीं करोगे वैसा चीजें को प्रमोट कर रही है, जैसे ड्रिंकिंग स्मोकिंग। अब इसी पॉइंट्स को आप देखो, एडवर्टाइजमेंट exerts a corrupting influence on the cultural and social life. It's not wasteful but immoral. It degrades the ethical and aesthetic values through photographs and indecent language. Many advertisements are highly objectionable and socially undesirable as they exchange social evils like drinking and smoking. तो मेन वर्ड्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं जिससे कि आपको दिमाग में एक पिक्चराइज हो जाए, तो एक बार मेरे संग बोलेंगे। करप्टिंग इन्फ्लुएंस किसके ऊपर लाए? सोशल इन्फ्लुएंसर मैम ने बोला था, तो करप्टिंग इन्फ्लुएंस है सोशल कल्चरल पे। और उसके बाद मैम ने बोला था कुछ प्रमोट कर रहे हैं और कुछ डिग्रेड कर रहे थे, तो डिग्रेड कर रहे थे, डिग्रेड कर रहे थे, क्या डिग्रेड कर रहे थे?
एथिकल और एस्थेटिक डिग्रेड करते सुंदरता और संस्कृति। सुंदरता और संस्कृति तो डिग्रेड करें, और सुंदर मतलब तो हो गया एस्थेटिक, और एथिकल मतलब हो गया संस्कृति। लेकिन वो कर कैसे रहे थे, वही गंदी गंदी फोटोग्राफ्स और गंदे लैंग्वेज से। और ये तो डिग्रेड करे, लेकिन प्रमोट क्या कर रहे हैं, ड्रिंकिंग स्मोकिंग। ड्रिंकिंग स्मोकिंग का मतलब अल्कोहल एंड सिगरेट एंड ऑल स्टफ दे आर प्रमोटिंग। तो ये क्या चीज था, हाईली ऑब्जेक्शनेबल। आपके पेरेंट्स आपको कभी करने देंगे 18 उम्र के नीचे? तो दैट इज ऑब्जेक्शनेबल, तो हाईली ऑब्जेक्शनेबल था। और एक था सोशली अनडिजायरेबल, जो सोशली लोग नहीं चाहते वैसा, तो अंडरमाइंस द सोशल वैल्यूज। ओके, सो दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। एंड ये अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो बच्चों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इसको अच्छे से करके जाना, बिकॉज इसमें से 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं, प्लस आपको शॉर्ट नोट लिखने भी बोल सकते हैं इस पे। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो, बी अ ब्लेसिंग इन disguise. Please subscribe to my channel if you still have not subscribed, and please like my video and comment if you have any doubts. And signing off, see you Gunjan ma'am. Thank you, students.